इस लोनलीनेस के भी कुछ कारण होते हैं, जो आप फ़ील कर रहे होते हो। और वो सबसे पहला रीज़न होता है कि हम लोग कनेक्शन को परफ़ॉर्मेंस बना चुके होते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम प्रेज़ेंट नहीं होते, हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी परफ़ॉर्मेंस चल रही होती है। और हम लोग कर रहे होते हैं कि कौन स्मार्ट लगेगा, कौन फ़नी लगेगा, कौन इंटेलिजेंट लगेगा। और जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक मुखौटे ओढ़ के बात करते हैं। तो जब लोग हमसे इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे असली सेल्फ से वो इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे होते। उसका नुकसान किसको होता है? वो तुम्हें होता है। क्योंकि तुम अपने उस मास्क के नीचे अंदर ही अंदर इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी तन्हाई फ़ील करते हो, लोनलीनेस फ़ील करते हो। इसका सेकंड कारण होता है कि हम सुनते नहीं, सिर्फ रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं। कभी अपनी कन्वर्सेशन है ना ध्यान से समझना। जब सामने वाला बोल रहा होता है, तो हम लोग दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या रिप्लाई करूँगा? अब मैं क्या रिवर्ट करूँगा इसका? तो जब हम उसके रिवर्ट के लिए बात कर रहे होते हैं, तो कन्वर्सेशन खोखली हो जाती है। और हमें बाद में एहसास होता है कि सामने वाले ने हमारी बात तो सुनी, हमने उसकी बात तो सुनी, लेकिन समझ और फ़ील किसी को भी नहीं हुई। तो इसकी वजह से भी लोनलीनेस आती है। अब आते हैं रीज़न 3 पर। रीज़न 3 है कि इमोशनल ऑनेस्टी का स्पेस ही नहीं बचा। सच बताओ, लास्ट टाइम आपने कब किसी से बोला था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है जैसे मैं पीछे रह गया हूँ लाइफ़ में या रह गई हूँ। हम हमेशा क्या जवाब देते हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है। हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सच्ची फीलिंग्स को इतना ज़्यादा दबा चुके हैं कि हम लोगों से बात करने के बावजूद भी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। इसका रीज़न 4 होता है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न ने हर रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया है। हम लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट तो हुए हैं, लेकिन हम लोगों की सिर्फ़ थोड़ी-सी हाइलाइट्स देख के कनेक्ट हो पाते हैं। हम पूरा उन्हें जान ही नहीं पाते। सोचो जब हम किसी से मिलते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पीछे-पीछे ये चल रहा होता है, कि यार इसने मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लिया है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसने ये प हम लोग इतना कंपैरिज़न में आ चुके हैं, कि हम लोग रियल सेल्फ को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और जब रियल सेल्फ कनेक्ट नहीं हो पाती और जब हम ऑनेस्टली अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, जब एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो हम लोग अंदर ही अंदर लोनली होते चले जाते हैं। रीज़न 5 एंड मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। हम ये हमेशा अक्सर कहते हैं कि कोई हमें समझता नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हम खुद को नहीं समझ रहे होते हैं, हम खुद से ही भाग रहे होते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि यार कोई मुझे समझता ही नहीं। आपको कोई कैसे समझेगा जब आप खुद के साथ भी 2 मिनट के लिए नहीं बैठ रहे हो? हम खुद के साथ बैठते नहीं हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में होते हैं। या तो हम फ़ोन उठा लेते हैं या हम बाहर की आवाज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर हम लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं। हम लोग खुद के साथ कभी बैठते ही नहीं हैं। और जब तुम खुद से डिस्कनेक्ट होते हो, तो दूसरा इंसान तुमसे कैसे कनेक्ट होगा? लोनलीनेस बाहर से नहीं, खुद के अंदर से शुरू होती है। अब एक चीज़ ध्यान से समझ लो, लोनलीनेस का सॉल्यूशन और लोग मिलना नहीं होता। लोनलीनेस का सॉल्यूशन होता है एक सेफ इमोशनल कनेक्ट। सिर्फ एक इंसान भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा ना जिसके साथ तुम सेफली इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आप कभी भी लोनलीनेस फील नहीं करोगे, कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करोगे। एक पर्सनल लेवल पे बात बोलूं, जो कि मैंने इस एपिसोड में बोली भी है, कि हम लोग कितना भी लोगों के बीच बैठ जाएं, हमें बार बार ये फील होता है कि हम लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को डर है अंदर ही अंदर, अपनी इनसिक्योरिटी है कि वो कैसा हमें समझेगा। और इस चीज़ की वजह से हम खुल के दिल से बात ही नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़ लोगों के दिमाग में आती है कि हम वीक हैं। नहीं, आप वीक नहीं हो, आप सिर्फ़ एक सही कनेक्शन ढूँढ रहे हो। सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो। आप वीक और कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर तुम्हें भीड़ में लोनली फ़ील करते हो, तो ये कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ये स्टेप्स बिल्कुल अपनी लाइफ़ में उतारना शुरू कर दो आज से ही। अब आते हैं प्रैक्टिकैलिटी पे। आखिर ये लोनलीनेस दूर कैसे हो? जब कहीं बैठो, दिल खोल के बातें कर सको। तो ये कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, इनको अपनी लाइफ़ में उतार लो। बिल्कुल भी फेक पॉज़िटिविटी नहीं, बिल्कुल रियल चीज़ें जो लाइफ़ में आज से, अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। फर्स्ट पॉइंट होता है, हर कन्वर्सेशन में इम्प्रेस करना बंद करो, शो ऑफ करना बंद करो। लोगों को अगर तुम्हारी रियलिटी सामने आ रही है, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ यू आर। लोगों को ये सोचना बंद करो कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। इट्स ओके, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करो।
सेकंड पॉइंट आता है, एक इंसान के साथ थोड़ा-सा वल्नरेबल होना शुरू करो। अपने जो दोस्त हैं, उनसे अपनी कुछ बातें शेयर करनी शुरू करो। फिज़िकली, इमोशनली उनके सामने थोड़ा टूट के तो देखो, तुम्हें भी पता लगेगा कि तुम्हारे रियल दोस्त हैं कौन? कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन तुम्हें बुली कर रहा है। थर्ड पॉइंट होता है कि ठीक हूँ के अलावा भी अपने रियल इमोशंस को बाहर निकालना शुरू करो। लोग पूछते हैं कि कैसे हो? सिर्फ ठीक हूँ मत बोलो। लोगों से शेयर करो कि आप एक्चुअली में क्या फ़ील कर रहे हो। ठीक हूँ के अलावा उनसे बोलो, अगर आप डर रहे हो तो बोलो कि मेरे को इस चीज़ में डर लग रहा है। देखते हैं क्या सलाह देगा। लोगों से कनेक्शन बैठेगा, कन्वर्सेशन शुरू होगी। फोर्थ पॉइंट होता है, सुनने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ बोलने की नहीं। लोगों की सुनना भी सीखो, ज्ञान थोड़ा लो। ज्ञान ऑब्वियसली डिजिटली मिल रहा है, लेकिन रियल कन्वर्सेशन, फेस टू फेस बात करने में जो ज्ञान होता है ना, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। वरना डिजिटली हमारे सामने बहुत सारा ज्ञान फ्लोट कर रहा है। मैं भी शायद इस टाइम आपको कहीं ना कहीं ज्ञान ही दे रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट रियल कन्वर्सेशन के बारे में बोल रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ बैठो, रियल कन्वर्सेशन करो। अगर कोई नहीं मिल रहा है, मुझे डीएम करो, मुझे मैसेज करो, मुझे मेल करो, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट पॉइंट होता है, सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि खुद के साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताना शुरू करो। जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठोगे ना, खुद को नहीं जानोगे, खुद की इनसिक्योरिटीज़ खुद को ही नहीं बताओगे, फेस नहीं करोगे, तो ये लोनलीनेस दूर नहीं होने वाली। और ये लोनलीनेस दूर होने का अगर स्टार्टिंग अंदर से ही हुई है, तो ये खत्म भी आपके अंदर से ही होनी शुरू होगी। अब आती है आखिरी बात। आज के टाइम में लोनलीनेस का मतलब होता है कि आप अपनी रियल जो पर्सनैलिटी है उसको बाहर नहीं ला रहे हो। उसको बाहर लाने की कोशिश करो। खुद के साथ बैठो, खुद की रियलिटी को बाहर लाने की कोशिश करो। जो सही लोग होंगे, वो आपसे ऑटोमैटिकली कनेक्टेड रह जाएँगे और भी कनेक्शन बन जाएँगे जो सही लोग होंगे। क्योंकि आपने अपने आप को सही करा है, अपने इनर सेल्फ को सुधारा है। अपने रियल चीज़ को बाहर लेकर आए हो। सब नहीं होंगे, पर हाँ, 1-2 होंगे जो दोस्त आपके कनेक्शन बनेंगे, वो काफ़ी होते हैं। अगर आपको ये एपिसोड कनेक्ट किया हो, आपके कोई खुद की स्टोरी हो तो उसे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते।